हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रंजन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट। आज देखिए मैथमेटिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ हो और इस बार भी पूछेगा। वही क्वेश्चन आज हम बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया है, तो थीटा बराबर पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन थीटा बराबर दे दिया है कॉस थीटा, तो हमें पूछ रहा है थीटा का मान। किसका मान? थीटा का मान। देखिए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान कितना 45। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डोर का 10वां पद। कैमा पद? 10वां पद पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए इसमें प्रथम पद कौन हो जाएगा 54, तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 54 और डी कैसे निकालते हैं? डी कॉमन डिफरेंस, इसी को हिंदी में सार्वंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वंतर कहा जाता है। डी का मान अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो 51 में से 54 जाएगा कितना -3। हर एक जगह घटाइएगा तो -3 आएगा, हर एक जगह अंतर क्या है समान है। तो हमें कैमा पद निकालना है 10वां पद निकालना है। देखिए पहला पद को T1 को ए से करते हैं और T2 रहेगा तो a प्लस डी, अगर T3 रहेगा तो a प्लस 2d, अगर T4 रहेगा तो a प्लस 3d। एक डी कम करते जाना है। कितना डी? एक डी कम करते जाना। अगर 50 पूछेगा तो a प्लस कितना 49d, अगर पूछेगा 70 तो हो जाएगा कितना a प्लस 69d। एक डी हमेशा कम करते जाना। कितना डी? एक डी हमेशा कम करते जाना है। तो देखिए 10वां पद पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा a प्लस कै डी 9d, तो a का मान कितना है 54 है प्लस 9 और d का मान कितना -3, यहाँ 54 प्लस 9 कितना -27। अब देखिए उल्टा साइन है, सेम साइन प्लस और उल्टा साइन माइनस, तो यहाँ देखिए उल्टा है तो 54 और -27 हो जाएगा, तो 54 से 27 कितना 27। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। इस बात को हर वीडियो में बोलते हैं और इसमें भी बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में देखिए बहुत ही कम दिन है, मुश्किल से कितना दिन है, आज तो 31 तारीख हो गया तो 17 दिन है। कितना दिन है? 17 दिन बच रहा है, बस आपके एग्जाम में मात्र 17 दिन बच रहा है। बोल रहे हैं 17 दिन आपके एग्जाम में बच रहा है, पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखिए। 17 दिन बहुत ही है, अगर 17 दिन आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, 17 दिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, यही आपको काम करेगा। पहला पीढ़ी है, कैमा पीढ़ी है? ये आप जो 10th क्लास दे रहे हैं ये आपका पहला पीढ़ी है, इसलिए आप लोग, आपसे अनुरोध है कि अपना घर पर रहिए और पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है? ध्यान दीजिएगा, देखिए शून्यंकों का योग क्या कर रहा है? शून्यंकों का योग। तो शून्यंक द्विघात बहुपद क्या होता है? अल्फा और बीटा, ठीक, अल्फा और बीटा। तो हमें कह रहा है शून्यंकों का योग, तो हो जाएगा, योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे दिया कितना -3 दे दिया है, और कह रहा है शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, शून्यंकों का गुणनफल कितना दे दिया है? दे दिया है 2। तो हमें कह रहा है इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद है। तो देखिए द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर px बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा,
शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे देगा, आपको कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हाँ, और पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इस तरह आपको बहुपद दे देगा और इसमें कहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 है, तो 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर सेम है, सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा +3x और +2, यही हमारा आ गया px बराबर। तो देखिए ऑप्शन नंबर में कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है साइन 18 डिग्री और बटे में कोस 72 डिग्री। देखिए ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि छपल रहेगा, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछ देता है। साइन 18 डिग्री और नीचे है कोस 72 डिग्री। देखिए इसको तो हम शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इसको शॉर्टकट में देखिए कोण जोड़ के कितना हो रहा है, कोण जोड़ के 90 हो रहा है। जब भी कोण जोड़ के 90 होगा, कोण जोड़ के अगर 90 होगा तो साइन बराबर कॉस होगा। क्या होगा, साइन बराबर कॉस और टेन बराबर कॉट और सेक बराबर कॉसेक होता है। अगर कोण जोड़ के 90 रहेगा तो साइन बराबर कॉस, तो देखिए जब बराबर होगा तो काटेंगे तो कितना 1, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन आपको 2 नंबर में पूछेगा तो देखिए कैसे बनाना है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तब ध्यान दीजिएगा, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आएगा। 90 में से कितना घटाएंगे, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, और नीचे है cos 72 डिग्री। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। देखिए साइन था, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा। तो ऊपर हो जाएगा साइन, देखिए साइन 90 माइनस साइन बदलेगा कॉस में, और 90 माइनस 72 और नीचे cos 72 काट के कितना 1। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से बनाइएगा, 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से बनाइएगा। और जब ए ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो देखिए अगर कोण जोड़ के 90 हो रहा है, कोण जोड़ के 90 हो रहा है तो बराबर हो जाएगा। साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, सेक रहे, कोसेक रहे, कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उसका राइट आंसर 1 मारिएगा, कितना 1 मारिएगा। गौर से पढ़िएगा। देखिए फिर से एक बार दिया है समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल है। ऑप्शन में है अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसका होगा अनेक हल। क्या होता है, अनेक हल होता है। बार बार हम बता रहे हैं। इस 3 गो में से जो 3 गो बताने जा रहे हैं इसमें से एक ठो कन्फर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। हाँ कन्फर्म रहिएगा। अगला अगर रहेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसका होता है अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर रहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हाँ याद रखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर तीनों बराबर रहेगा तो इसका अनेक हल होगा। और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो उसका अद्वितीय हल होगा। और a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर a1/a2 b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं है तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तब देखिए समीकरण जो दिया उसको पहले लिखेंगे।
1 बराबर 0। देखिए दो स्तर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, देखिए व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर होता है 0। क्या होता है 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन तीनों के जगह पर क्या रहेगा, संख्या रहेगा। इसके स्थान पर संख्या, इसके भी स्थान पर संख्या, इसके भी स्थान पर संख्या, और इस तीनों के भी स्थान पर क्या रहता है, संख्या रहता है। क्या रहता है, संख्या रहता है। तब देखिए इधर गौर कीजिएगा, देखिए इसके आगे ना कुछ तो कितना है, एक है, एक में इतना गुना हुआ कितना है, इतना ही हो जाएगा। तो देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान 1 हो जाएगा, और b1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए x का गुणांक a1 है, तो यहाँ x का गुणांक a1, तो a1 का मान कितना है, 1 है, और y का गुणांक कितना है, 2 है, तो यहाँ b1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आ गया c1 का मान कितना है, 5 है। a2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए x का गुणांक -3 है, तो -3, और b2 है, b2 का मान कितना हो जाएगा, -6, और c2 का मान कितना, 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए a1 बाई a2, तो a1 का मान देखिए कितना है, 1 है, और a2 का मान कितना है, -3 है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद b1 बाई b2, तो b1 का मान कितना है, 2 है, और b2 का मान कितना है, -6 है, और c1 का मान कितना है, 5 है, और c2 का मान कितना है, 1 है। अब देखिए 1/-3 और 2/-6, तो 1/-3 हो जाएगा, -1/3 माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ है 5/1। अब देखिए हमें क्या है, a1 बाई a2 माइनस ऊपर चल जाएगा, a1 बाई a2 बराबर, देखिए है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का, और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तब देखिए इस कंडीशन में रहता है, अभी हम बताएं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इस कंडीशन में रहता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। देखिए समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद बेरासी है। इस टाइप को क्वेश्चन आपको कन्फर्म है कि बोर्ड एग्जाम में देखने को 2 नंबर मिलेगा। समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद जो होगा वो बेरासी होगा, क्वेश्चन में ही करा है। तो हम लोग मान लेंगे कि एनवा पद बराबर, कुछ समय के लिए मान लेंगे एनवा पद, अंतिमा पद कितना है, 82 है, अंतिमा पद कितना है, 82 है। अब देखिए इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 2 हो जाएगा, और डी कैसे निकलता है, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस 6 में से 2 कितना, 4। अब एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, n प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए ए का मान पुट कर दीजिए, ए का मान 2 है, प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है, 4 है, बराबर 82। तो हो जाएगा 2 प्लस गुना हो कितना, 4n माइनस 4 बराबर इतना। अब देखिए यहाँ -4 है, यहाँ 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, बराबर कितना, 82। इस जब इन्हें माइनस उन्हें जाके प्लस, 4n बराबर कितना हो जाएगा, 82 और प्लस 2, तो 4n बराबर 84 आ गया। इसके साथ देखिए सटल है, सटल मतलब गुना में हो, और लटका मतलब भागा, तो उधर सटेगा जाके, तो 84 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 एकम 4। n का मान कितना आ गया, 21 आ गया। तो हम लोग कहेंगे 21वां पद जो होगा वो 82 होगा। कैमा पद, 21वां पद, इस एपी का 21वां पद जो होगा वो 82 होगा। कैमा पद, 21वां पद 82 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरी निकालना है। देखिए हम बताए थे बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला को रटिए नहीं, फार्मूला को बनाना सीखिए, क्योंकि रटा हुआ चीज़ बहुत जल्दी भूल जाइएगा। और अगर कोई भी चीज़ समझ लेते हैं तो आपको याद रह सकता है, और रटा हुआ चीज़ बहुत जल्दी भूल जाइएगा। तब देखिए हम बताए थे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाए थे, तो उसमें हम बताए थे कि x वाले को x वाले के साथ घटा के वर्ग कर दीजिए और y वाले को y वाले के साथ घटा के वर्ग कर दीजिए। फार्मूला नहीं रटना है, फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 y1 नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। x वाले को x वाले के साथ देखिए, ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2, x2 y2। x वाले को x वाले के साथ घटाएंगे और y वाले को y वाले के साथ घटाएंगे। तो देखिए x1 कितना है? -5 में से घटाना है -1 को, स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 में से घटेगा 3, 7 - 3 के होल स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा। अब देखिए -5 है, यहाँ देखिए सेम है, तो सेम साइन रहता है तो क्या होता है? प्लस होता है, और उल्टा साइन रहेगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो देखिए सेम है तो प्लस हो जाएगा, इतना का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा कितना? 4 का स्क्वायर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, -1 + 1 तो कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना? इधर 16। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 + 16। तब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 16 × 2, 16 × 2, 16 दूनी 32। तो 16 का वर्गमूल कितना? 4 और इधर √2। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? 4√2। बस बहुत ही सिंपल है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है tan² 60 डिग्री का मान। देखिए tan 60 का मान कितना होता है? डायरेक्ट tan 60 का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। तो इस पर स्क्वायर दिया तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर कितना? 3 हो जाएगा। अगर इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि 5 cos θ = 3 तो 3 tan θ का मान ज्ञात करें। 3 tan θ का मान ज्ञात करना है। 5 cos θ = 3, तो हमें मान ज्ञात करना है 3 tan θ का। गौर कीजिएगा, देखिए इधर 5 जो इसके साथ क्या है? सटा हुआ है। सटा हुआ मतलब जानबे करते हैं गुना में रहता है, लटका हुआ भागा में। तब देखिए इसको उधर लटका देंगे तो चल जाएगा उधर, 3 के साथ ही लटक जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा? 5। और cos θ बराबर क्या होता है? आप लोग जानते ही होंगे, v/h होता है। लेकिन हमें tan θ का मान निकालना है। जब tan θ का मान निकालेंगे तो tan θ बराबर क्या होता है? p/b होता है। क्या होता है? p/b होता है। तो देखिए b का मान तो हमें पता है, p का मान नहीं पता है। किसका मान? p का मान। तो इसके लिए फार्मूला होता है एगो h² = p² + b²। तो h का मान हमें 5 दे दिया है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा p का मान, तो हमें निकालना ही है। b का मान दे दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ p² + 3 का स्क्वायर 9, ई प्लस इन्हें आके माइनस, तो 25 - 9 बराबर कितना हो जाएगा? p²। 25 में से 9 जाएगा कितना? 16, 16 बराबर p²। स्क्वायर में इधर आएगा रूट में, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 16 बराबर p। तो 16 का वर्गमूल कितना? 4। हमें p का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तब देखिएगा 3 tan θ है, tan θ बराबर p/b, 3 गुना p का मान
P का मान कितना निकला, P का मान निकल गया 4 और B का मान कितना था, B का मान था 3, 3 से 3 कट जाएगा कितना 4। कोई दिक्कत, समझने में बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, देखिए बोर्ड एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, बशर्ते आपको हर चैप्टर का मैथ में, खास करके मैथ में हर चैप्टर का थ्योरी क्लियर होना चाहिए। अगर हर चैप्टर का थ्योरी आपका क्लियर है तो हम कह रहे हैं 100% गारंटी के साथ कि हर क्वेश्चन को आप टच करके आइएगा, हर क्वेश्चन को टच करके आइएगा, बशर्ते हर चैप्टर का थ्योरी मालूम होना चाहिए। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, रंजन आर्या स्टडी पॉइंट, क्या चैनल नेम है, रंजन आर्या स्टडी पॉइंट। 10th का आप एग्ज़ाम दीजिएगा, 10th का एग्ज़ाम देने के बाद आपको इसी चैनल से पॉलिटेक्निक की तैयारी बहुत ही संपूर्ण तरीके से करा जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसलिए आप लोग चैनल पर ज़रूर जुड़े रहिएगा। और हाँ, अगर थ्योरी हर चैप्टर का क्लियर रखिएगा तो 100% गारंटी है कि आपका पॉलिटेक्निक कोई नहीं रोक पाएगा। उसमें भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसमें भी टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है। समझ रहे ना बात को, बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक चीज़ आपका क्लियर नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए बेसिक चीज़ पर बहुत फोकस कीजिएगा, बेसिक चीज़ पर जरूर फोकस कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक हो। ऑप्शन में दे दिया है 2, 4, 0, उसके बाद 3 दिया है। अब देखिए एक शून्यक तो हमें दे दिया है, तो दूसरा शून्यक कैसे निकलेगा। दूसरा शून्यक निकालने के लिए देखिए पुट करेंगे चारों, जिससे ए सिस्टम जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अगर 0 हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शून्यक इसका हो जाएगा। इन चारों में से, ऑप्शन में से अगर इस सिस्टम को जो 0 कर देगा, मान पुट करेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। देखिए पुट करेंगे मान, px बराबर दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब भी शून्यक निकालने के लिए कहे, जब भी शून्यक निकालने के लिए कहे तो सिस्टम बराबर हो जाता है 0। तब px बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए इन चारों को पहले एक से पुट करेंगे, तो पहले 2 को पुट करते हैं, देखिए 0 होता है नहीं, तो 2 के स्क्वायर माइनस 3, 2 माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 3 दूनी 6 और माइनस 4, तो कितना आ गया, 6 4 10, 10 में से 4 जाएगा कितना, 6। इससे तो आ गया माइनस 6। अब देखिए, अब 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 तिया 12 और माइनस 4। हाँ देखिए 16, 12 4 कितना 16, इससे आ गया सिस्टम का मान कितना, 0। तो अब कहेंगे इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। इसका जो शून्यक होगा कितना होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3। शंकु का आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए पाई r स्क्वायर h जो होता है वो बेलन का आयतन होता है। किसका आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है। अगर बेलन के आयतन में 3 से भागा दे देंगे
3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आपके देखिए बार बार हमें इस बात को बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में मात्र कितना है, 17वां दिन तो आपका एग्ज़ाम ही होगा। 17वां दिन क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास मात्र बच रहा है 16 दिन। कितने दिन बच रहा है, 16 दिन बच रहा है। इसलिए आप अभी से भी अगर रेगुलरिटी बना लेते हैं, 16 दिन है भी, अगर अभी से अगर आप रेगुलरिटी बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा कर जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन करिएगा। अभी से भी अगर रेगुलरिटी बना लेते हैं पढ़ने में तो हाँ, बस इसके साथ आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।